हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 4 मंथ की करंट अफेयर्स, जिसमें हम जनवरी 2026 से लेके अप्रैल 2026 का इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा सेशन एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और आपके आने वाले सभी एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस पूरे लेक्चर में 200+ क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे रखे गए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट 9 मंथ के कंटेंट की, जिसको अपडेट करके अब 10 मंथ का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ है, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज की लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट हु विल बी कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026। तो 2026 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड, जिसको हम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के नाम से जानते हैं, वो किसको दिया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी, जिनको कि 2014 में नोबेल प्राइज भी मिला था अलोंग विद द मलाला यूसुफजई, ठीक है, तो उनके साथ में इनको मिला था नोबेल प्राइज 2016 में, और इन्हें अभी 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 दिया जाएगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये जो अवार्ड है ये इसका 5th एडिशन था, और इस बार अगर हम इसके पुराने रेसिपिएंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ये अवार्ड 2022 में मिला था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद 2023 में मिला था आशा भोसले जी को, जिनकी हाल ही में डेथ भी हो गई है। उसके बाद 2024 में मिला था अमिताभ बच्चन, 2025 में मिला है कुमार मंगलम बिरला, और अभी 2026 के लिए नाम कन्फर किया गया है कैलाश सत्यार्थी का। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट वॉन द ओवरऑल चैंपियनशिप एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इन द 2026। तो 2026 में जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुए हैं उसका फर्स्ट एडिशन, इसमें ओवरऑल चैंपियनशिप किस स्टेट ने जीती है? तो ये यहाँ पर जीती है कर्नाटका ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो पूरा एडिशन था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स था, ये हुआ था छत्तीसगढ़ में, और जो यहाँ पे होस्ट स्टेट था उसकी रैंक आई है 9th। वहीं बात करिए टॉप किस स्टेट ने किया है, वो किया है कर्नाटका ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखोगे। और इसका फर्स्ट एडिशन है तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूरे गेम्स बन जाते हैं। तो इसमें इसका जो वेन्यू है, मतलब ये कहाँ कहाँ पर हुए हैं, उन सिटीज़ का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं होस्ट स्टेट की, तो वो तो है छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ की 3 सिटीज़ थी, नाम है रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, जहाँ पर ये जो पूरा इनॉग्रेशन था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का ये हुआ है, जिसमें कर्नाटका ने कुल मिला के 23 गोल्ड मेडल्स को यहाँ पर जीता था, और 8 है यहाँ पर सिल्वर और 7 है यहाँ पे ब्रॉन्ज, और कुल मिला के 38 मेडल्स यहाँ पर इस टूर्नामेंट में जीते कर्नाटका स्टेट ने। उसके बाद जो यहाँ पे होस्ट स्टेट है दैट इज छत्तीसगढ़, वो है 9th नंबर पर। और इसके अलावा इसका मैस्कॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना होगा, नाम है इसका मोरवीर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दैट ऑन विच डेट वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 इज सेलिब्रेटेड। तो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये बनता है 7 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसी दिन ही 7 अप्रैल को WHO की फॉर्मेशन होती है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होती है 7 अप्रैल को, जिसके उपलक्ष्य में हम हर साल मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। अगर हम बात करते हैं WHO की फॉर्मेशन की, तो ये हुई थी 1948 में। कई बार इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो 7 अप्रैल 1998 को हुआ था WHO का फाउंडेशन, और उसी उपलक्ष्य में हम लोग हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। और इस बार की जो थीम है यहाँ पे 2026 की, ये हो जाएगी यूनाइटेड फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। तो इसकी जो थीम है ना, वो भी आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अरुंधति रॉय हु वॉन द यूएस नेशनल बुक्स क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 फॉर विच वर्क। तो अगर हम बात करें यूएस नेशनल बुक्स क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 की, तो ये मिला अरुंधति रॉय को, लेकिन किस कार्य के लिए? तो इनका एक मेमोयर था बाय द नेम ऑफ
मदर मैरी कम्स टू मी, जिसके लिए अरुंधति रॉय को मिला है यूएस नेशनल बुक्स क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2026। तो आपसे क्वेश्चन 3 तरीके से फ्रेम करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट वन कि यूएस नेशनल बुक्स क्रिटिक सर्कल अवार्ड ये किसने जीता है, या फिर कि ये जो अरुंधति रॉय है उन्होंने किस बुक के लिए जीता, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मदर मैरी कम्स टू मी इस बुक के राइटर कौन है। तो 3 तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, जो कि आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा दैट रिसेंटली हु बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट क्वाड्रुपल एम्प्यूटी टू अचीव एन इंटरनेशनल आर्चरी गोल्ड मेडल। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड की पहली क्वाड्रुपल एम्प्यूटी जिन्होंने की इंटरनेशनल आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा पायल नाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये बिलोंग करती है कहाँ से? फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा से बिलोंग करती है पायल नाग, और इन्होंने किसको यहाँ पे डिफीट किया है? तो इन्होंने यहाँ पर डिफीट किया है शीतल देवी को, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? जम्मू कश्मीर से। और अभी कुछ समय पहले इनको 2025 के लिए पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो शीतल देवी फ्रॉम जम्मू कश्मीर, पायल नाग है उड़ीसा से, और पायल नाग ने शीतल देवी को हराकर ये जीता है इंटरनेशनल आर्चरी में गोल्ड मेडल। एंड इसी के साथ में ये बन चुके वर्ल्ड की फर्स्ट क्वाड्रुपल एम्प्यूटी टू वॉन दी गोल्ड मेडल, राइट। और इनका जो स्टेट है ना, दैट इज उड़ीसा। ये स्टेट भी आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा दैट रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम के प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वियतनाम के प्रेसिडेंट की बात करें तो ये बने हैं तो लाम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो वियतनाम के प्रेसिडेंट बन चुके हैं कौन? नाम है इनका तो लाम। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये जनरल सेक्रेटरी हैं किसके? कम्युनिस्ट पार्टी के। और अभी रिसेंट यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, जिसके बाद में वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं कौन? तो लाम। अगर हम बात करते हैं वियतनाम की तो कैपिटल होगी इसकी हनोई। करेंसी जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है दैट इज वियतनामीज डोंग। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वियतनामीज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट विमेन टू ट्रेवल बियॉन्ड द लो अर्थ ऑर्बिट एंड रीच द लूनार ऑर्बिट। तो अगर हम बात करें फर्स्ट विमेन टू ट्रेवल बियॉन्ड द लो अर्थ ऑर्बिट, ये कौन बनी है? तो नाम है इनका क्रिस्टीना कोच, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो ये है क्रिस्टीना कोच, जो कि फर्स्ट विमेन बनी है टू ट्रेवल बियॉन्ड दी लो अर्थ ऑर्बिट। और ये कहाँ पर पहुंची है? लूनार ऑर्बिट में। तो ऑप्शन ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये किसका पार्ट थी? तो शी वॉज अ पार्ट ऑफ आर्टेमिस 2 मिशन, जिसको लॉन्च किया था किसने? नासा ने। और 1972 के बाद में ये नासा के द्वारा भेजा गया पहला यहाँ पे क्रूड मिशन था, क्रूड मैन्ड मिशन था। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना होगा। और 1 अप्रैल 2026 को इसको लॉन्च किया गया था, एंड अभी सेफली इसने रिटर्न किया है। तो ये भी आप लोग इसमें फैक्ट ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं क्रिस्टीना कोच के साथ साथ जो अदर क्रू मेंबर्स थे, उसमें नाम शामिल है रेड वाइसमैन का, विक्टर ग्लोवर का, एंड साथ ही में जेरेमी हैंसन का। तो इन तीनों के नाम अलोंग विद क्रिस्टीना कोच, ये चारों क्रू मेंबर्स के नाम आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट ओपनली क्यूर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर हम बात करें इंडिया की पहली ओपनली क्यूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कौन बनी है? तो आंसर होगा मेनका गुरुस्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और यही बनी है हाल ही में भारत की पहली ओपनली क्वीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की पहली बनी है, तो इसलिए तो नाम याद रखिएगा मेनका गुरुस्वामी, राइट। एंड शी वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड फ्रॉम दी वेस्ट बंगाल। एंड ये यहाँ पे जो टीएमसी है ना, दैट इज तृणमूल कांग्रेस, उसको रिप्रेजेंट करती है। एंड शी इज अ सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन होगा सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का टाइटल यहाँ पर किसने जीता है? तो अगर हम बात करें सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप, तो इसको जीता है बांग्लादेश ने। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग बात करें अंडर 20 की तो इसको जीता है बांग्लादेश ने भारत को हराकर। लेकिन अगर हम बात करें अंडर 19 की तो इसको किसने जीता था? भारत ने। तो दोनों अलग अलग है। अंडर 20 आप लोगों से पूछे तो आपको याद रखना होगा दैट इज बांग्लादेश। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। और बांग्लादेश ने भारत को हराकर ये टाइटल दूसरी बार अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा दैट हु वाज नेम्ड द मैन
प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2025 बाय द एशियन स्क्वॉश फेडरेशन। तो एशियन स्क्वॉश फेडरेशन की तरफ से मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 ही किसको दिया गया है, कौन ये चुने गए हैं? तो नाम है अभय सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और वही बात करें अगर हम फीमेल कैटेगरी में, तो ये बनी है अनाहत सिंह। तो दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2025 बाय द एशियन स्क्वॉश फेडरेशन, तो ये बने हैं अभय सिंह। और वहीं बात करें विमेंस की कैटेगरी में, तो ये बनी है अनाहत सिंह। और ये जो इनको अवार्ड्स दिए गए हैं ना, इनका दूसरा नाम भी है। अगर हम बात करें अभय सिंह की, तो इनका जो अवार्ड है यानी कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, इसको डाटो एलेक्स ली अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। और वहीं बात करें अनाहत सिंह की, तो इन्हें जो ये रिसीव हुआ अवार्ड जूनियर गर्ल्स प्लेयर ऑफ द ईयर का, इसको हसन मूसा अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन होगा दैट फ्रांस होस्टेड द वन हेल्थ समिट अंडर द G7 प्रेसिडेंसी इन 2026 एट विच सिटी। तो अगर हम बात करें वन हेल्थ समिट की, तो इसको होस्ट कर रहा है कौन? फ्रांस। 2026 में अगर हम बात करें फ्रांस की कौन सी सिटी इसको होस्ट करेगी, तो आंसर होगा लियोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जो लियोन शहर है फ्रांस का, वही होस्ट कर रहा है वन हेल्थ समिट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो समिट है ना, ये 7 अप्रैल को हुई है, जिस दिन हम लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट किया था। अगला क्वेश्चन होगा इंडिया रिसेंटली विड्रॉ इट्स प्लान्स टू होस्ट COP33 समिट विच इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी अगर हम बात करें भारत ने अपना प्लान किस चीज को होस्ट करने का, COP33 समिट को होस्ट करने का, उसके प्लान को विड्रॉ कर लिया है, जो कि होने वाली थी 2028 में। अब ये कॉप किस चीज की थी? ये कॉप थी UNFCCC की, जिसका इवेंट 2028 में दैट इज COP33 होने वाला था, एंड जिसको होस्ट करने वाला था इंडिया। अभी हाल ही में भारत ने इससे विड्रॉ कर लिया है अपना प्लान इसको होस्ट करने का। अब आगे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वो आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो UNFCCC का समिट होने वाला था COP33 2028 में, उससे भारत ने मतलब विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026 कौन सी डेट को मनता है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड होम्योपैथी डे की, जो कि मनता है 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। और इसकी जो थीम है 2026 की, ये हो जाएगी होम्योपैथी फॉर द सस्टेनेबल हेल्थ। और ये जो डे है ना, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन सैमुअल हैनीमैन का बर्थ होता है, और इनकी एनिवर्सरी के रूप में हम हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ द यश बैंक। तो यश बैंक के CEO कौन बने हैं? तो नाम है विनय टोनसे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें मार्च में भी काफी न्यूज में थे ये, और अभी रिसेंटली अप्रैल में इन्होंने यहाँ पे अपना जो एक तरीके से ऑफिशियल इन्होंने ये अपना पदभार संभाल लिया एज अ CEO ऑफ द यश बैंक, और ये बन चुके हैं विनय टोनसे एज द CEO ऑफ द यश बैंक। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिव्या सिंह हु रिसेंटली रीच्ड माउंट एवरेस्ट बेस कैंप बाय बाइसिकल। तो बाइसिकल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में पहुंचने वाली फर्स्ट इंडियन ये बनी है दिव्या सिंह, जो कि बिलोंग करती है कहाँ से? फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब अगर हम बात करें इंडियन विमेन में, तो ये फर्स्ट विमेन थी, बट अगर हम बात करें ओवरऑल तो ये सेकेंड विमेन थी। ठीक है, तो फर्स्ट विमेन इंडियन विमेन टू रीच द माउंट एवरेस्ट बेस कैंप बाय बाइसिकल, तो ये बनी है दिव्या सिंह, जो कि बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 की, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडिया एंड इजिप्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है क्या? साइक्लोन एक्सरसाइज, जो कि 9 अप्रैल से स्टार्ट होकर 17 अप्रैल 2026 तक चलेगा। एंड ये इसका कौन सा एडिशन था? ये इसका 4th एडिशन था। ठीक है, तो इसका एडिशन, इसकी डेट्स एंड ये कहाँ पर होने वाला है, किस किस के बीच में होने वाला है, ये 3-4 चीजें आपको एक्सरसाइज से याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी विच इज डेडिकेटेड टू द वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेस। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि स्पेसिफिकली बनाई गई है वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेस को डेडिकेट करके, उसका नाम क्या है? ये है वानतारा यूनिवर्सिटी, जो कि आपको जामनगर गुजरात में देखने के लिए मिलेगी। एंड इस इनिशिएटिव को यहाँ पे शुरू किया है अनंत अंबानी ने। तो ये कहाँ पर है? जामनगर गुजरात में। और यूनिवर्सिटी का नाम क्या होगा? वानतारा यूनिवर्सिटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ वानतारा प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है वो यूजी, पीजी और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को यहाँ पे डिलीवर करेगी इन एरियाज लाइक द जेनेटिक्स, एपिडेमियोलॉजी एंड कंजर्वेशन पॉलिसीज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, नीतीश कुमार रिटर्न टू दी पार्लियामेंट आफ्टर नियरली 2 डेकेड्स एज अ मेंबर ऑफ विच हाउस। तो अभी अगर हम बात करें, जो नीतीश कुमार है फॉर्मर सीएम ऑफ दी बिहार, तो ये वापस से रिटर्न हुए हैं कहाँ पर? पार्लियामेंट में। एंड पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है दैट इज राज्यसभा, वहाँ पर इन्होंने अपनी ओथ ले ली है। एंड इन्होंने यहाँ पर अगर हम बात करें नियरली आफ्टर 2 डेकेड्स के बाद में ये वापस से पार्लियामेंट को ज्वाइन कर लें एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने बिहार का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वहां से भी इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा कि इन्होंने कौन सा हाउस ज्वाइन किया है लोकसभा, सॉरी इसमें पार्लियामेंट में, राइट। तो राज्यसभा के मेंबर ये बन चुके हैं नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन होगा, आरोग्य वन इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आरोग्य वन इनिशिएटिव की बात करते हैं तो उसको लॉन्च किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और इस इनिशिएटिव के अंडर क्या होगा कि जैसे जो भी हमारे हाईवेज होते हैं तो उनके आसपास यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट को इम्प्लांट करना है, जिसके लिए इस पूरी इनिशिएटिव की शुरुआत यहाँ पर की गई है बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम NHAI के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इट्स एम्स टू प्लांट मेडिसिनल ट्रीज अलोंग दी नेशनल हाईवेज, राइट। तो ये फैक्ट, इसका एम क्या है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो BPCL के हाल ही में नए CMD कौन बने हैं? तो BPCL के नए CMD ये बने हैं संजय खन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। तो संजय खन्ना बन चुके हैं BPCL के नए CMD। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा, दैट विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स विच इज रिलीज बाय द नीति आयोग। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? तो आंसर होगा नीति आयोग। और इसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई है? तो अगर हम इस रिफॉर्म की इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट रैंक आई है महाराष्ट्र की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इस पूरी रिपोर्ट को रिलीज किया नीति आयोग ने। बात करें नीति आयोग की, फॉर्मेशन होती है 2015 में। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा चेयरमैन की बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जो है वही होते हैं इसके चेयरमैन। बात करें वाइस चेयरमैन की तो वो कौन है? वो है यहाँ पर सुमन बेरी। और बात करें CEO की तो वो अभी कौन है? निधि छिब्बर है। हालांकि एडिशनल चार्ज इनको मिला हुआ है, पहले BVR सुब्रमण्यम थे बट अभी ये बन चुकी है निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, दैट विच पेंटिंग बाय द राजा रवि वर्मा रिसेंटली बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टवर्क एवर सोल्ड इन इंडिया। तो राजा रवि वर्मा की बात करें, इनके द्वारा एक पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई थी यशोधन कृष्णा की, जिसको अभी द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टवर्क ये बन चुकी है, जो कि अभी तक बिकी है भारत में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नाम क्या है पेंटिंग का? यशोधन कृष्णा, जिसको पेंट किया था राजा रवि वर्मा ने। एंड ये 167.2 करोड़ रुपीस के ऑक्शन में ये सोल्ड हुई है, कहाँ पर? मुंबई में। अगला क्वेश्चन होगा, द सम्राट संप्रति म्यूजियम जिसका इनॉग्रेशन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये किस स्टेट में है या फिर किस जगह पर है? तो अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट की गई सम्राट संप्रति म्यूजियम, ये आपको मिलेगा कहाँ पर? गांधीनगर में, यानी कि गुजरात में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखना है। और अगर हम इस म्यूजियम की बात करते हैं सम्राट संप्रति म्यूजियम की, तो ये बेसिकली डेडिकेटेड है जैन हेरिटेज को लेकर, उनकी फिलॉसफी, उनके आइडियाज, और साथ ही में जो सम्राट संप्रति थे ना उनकी लाइफ पर ये पूरा म्यूजियम बेस्ड है। अब सम्राट संप्रति कौन थे? तो जो अशोका थे, द ग्रेट अशोका, उनके ग्रैंडसन का नाम था सम्राट संप्रति, जिनके ऊपर ये पूरा यहाँ पर म्यूजियम बनाया गया है। तो
इसका इनॉग्रेशन अभी हुआ है 31 मार्च को 2026 में, एंड ये आपको कोबा तीर्थ जो जगह है गांधीनगर में, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा डे, जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। कौन सी डेट को मनाया गया है अभी? तो उड़ीसा डे की बात करें, ये मना है 1 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। 1936 में इसकी फॉर्मेशन होती है, और उड़ीसा बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट फॉर्म्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस यूनाइटिंग उड़िया स्पीकिंग रीजन। ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जो ओडिशा स्टेट है ना, वो ब्रिटिश इंडिया में, यानी कि अगर हम बात करें बिफोर 1947, तो ये 1936 में ही ऑन द 1 अप्रैल इसकी फॉर्मेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। एंड उसके बाद अगर हम बात करें 1953 में जो आंध्र प्रदेश है उसकी फॉर्मेशन होती है इन द इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे पूछे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला स्टेट कौन सा बना था, देन आंसर विल बी आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर हम बात करें कि ब्रिटिश इंडिया में जो पहला स्टेट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो कि यहाँ पे उड़िया स्पीकिंग पीपल्स को यूनाइट करके बनाया गया था, उसका नाम था यहाँ पे उड़ीसा। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अगर हम बात करें चंद्रिका प्रसाद संतोखी की, जिनकी हाल ही में यहाँ पर डेथ हुई है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किस कंट्री के? तो ये थे प्रेसिडेंट सूरी नाम के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो सूरी नाम के प्रेसिडेंट थे कौन? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किसके? सूरी नाम के। एंड 2020 से लेके 2025 के बीच में इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया था सूरीनाम में। तो ये फैक्ट आपको इनका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि डीजीसीए के नए डीजी कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीर विक्रम यादव, और इन्होंने रिप्लेस किया है फैज अहमद किदवई को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो वीर विक्रम यादव बन चुके हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए डीजी, और इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है फैज अहमद किदवई को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द यामाहा म्यूजिक इंडिया 2026। तो यामाहा इंडिया म्यूजिक 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने ए आर रहमान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में पावर ग्रिड के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के हाल ही में यहाँ पे सीएमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं बुर्रा वंशी राम मोहन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, और यही बने हैं नए सीएमडी ऑफ द पावर ग्रिड। अगला क्वेश्चन है दैट हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल कमिश्नर ऑफ द ब्रहमन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ब्रहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट में बीएमसी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसकी फर्स्ट फीमेल कमिश्नर कौन बनी है? तो नाम है इनका अश्वनी भिड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। तो अश्वनी भिड़े बिकम द फर्स्ट फीमेल कमिश्नर ऑफ द बीएमसी, एंड बीएमसी की बात करें इट इज कंसिडर इंडियाज रिचेस्ट सिविक बॉडी। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा द इंडिया स्किल्स नेशनल कॉम्पिटिशन 2025-26 रिसेंटली न्यूज वाज कमेंस्ड इन विच सिटी। तो अगर हम बात करें इंडिया स्किल नेशनल कॉम्पिटिशन 2025-26 की, तो ये कहाँ पर हुआ है? तो आंसर होगा इसका ग्रेटर नोएडा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखिएगा। तो 29 मार्च को ये हुआ था शुरू इंडिया स्किल्स नेशनल कॉम्पिटिशन 2025-26 कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में, और उसको ऑर्गेनाइज करवाया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। ठीक है, तो ये इसकी जो मिनिस्ट्री है वो भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा विच स्टेट पुलिस वाज अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर फॉर सर्विस इन एक्सीलेंस इन 2026। तो सर्विस एक्सीलेंस के लिए 2026 में प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये मिला है उड़ीसा पुलिस को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उड़ीसा पुलिस को मिला है अवार्ड कौन सा? प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर फॉर द सर्विस एक्सीलेंस, यानी कि 2026 में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड विच हैज बीन लॉन्च टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स इन विच सेक्टर। तो अगर हम बात करें अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड की, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, पर्पस क्या इसका? स्पेस टेक्नोलॉजी के जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाम क्या है? अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड।
एंड इस पूरे फंड को यहाँ पे मैनेज करेगा कौन? सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड एंड साथ ही में इसको बैक्ड किया किसने? इन स्पेस ने। अगला क्वेश्चन होगा द लखपति बिटिया योजना लॉन्च बाय द दिल्ली गवर्नमेंट प्राइमरीली एम्स टू अचीव व्हाट। तो बात करें लखपति बिटिया योजना की जिसको लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। पर्पज है इसका गर्ल्स को, जो गर्ल्स चिल्ड्रंस है यहाँ पे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड साथ ही में एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसको लॉन्च किया दिल्ली गवर्नमेंट ने फॉर दी गर्ल्स। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इस स्कीम के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड होगी अप टू 1 लाख रुपीज टू द एलिजिबल गर्ल्स। एंड ये यहाँ पे जो अर्लियर यहाँ पे लाडली योजना थी 2008 की उसको यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है विद द एनहेंस्ड बेनिफिट्स। अगला क्वेश्चन है द थीम ऑफ द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2026। तो 2026 का जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था जो कि मनता है 2 अप्रैल को, इसकी थीम क्या है इस बार की? तो इसकी थीम होगी ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी एवरी लाइफ हैज अ वैल्यू। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड ये 2 अप्रैल को बनता है तो इसकी डेट भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइड्स ऑफ टाइम रिलीज इन 2026। तो टाइड्स ऑफ टाइम की बात करें अभी हाल ही में इसको रिलीज किया गया और इस बुक को लिखा है सुधा मूर्ति ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखोगे। और इसको रिलीज किया है किसने? हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधा कृष्णन ने। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो ये बुक का नाम किसने इसको ऑथर किया और किसने इसको रिलीज किया है, तो ये 3 चीज आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, फिर क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अरब लीग। तो अरब लीग के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो आंसर इसका नाबिल फहमी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो भी हाल ही में अरब लीग के नए सेक्रेटरी जनरल ये बन चुके हैं और इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये काफ़ी एक फेमस इजिप्शियन डिप्लोमेट है बाय द नेम ऑफ नाबिल फहमी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा उचराल नयाम ओशर हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ पीएम ऑफ विच कंट्री। तो उचराल नयाम ओशर की बात करें तो ये किस देश के नए पीएम यहाँ पर बने हैं? तो ये बने हैं मंगोलिया के नए पीएम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। तभी हाल ही में काफ़ी सारे देशों के पीएम एंड प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट से आप लोगों को ध्यान रखना है कि उचराल नयाम ओशर ये बन चुके हैं मंगोलिया के नए प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और ये मंगोलियन पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा इंडिया सेंड ह्यूमैनिटेरियन राइस एड टू विच कंट्री इन अफ्रीका। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की किस कंट्री में हाल ही में भारत ने ह्यूमैनिटेरियन राइस एड्स को भेजा है? तो ये भेजा है बुर्किना फासो में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिसके तहत में 1000 मेट्रिक टन जो राइस है उनकी सप्लाई यहाँ पर की गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया सेंट 1000 मैट्रिक टन्स ऑफ द राइस एज ह्यूमैनिटेरियन एड टू बुर्किना फासो। एंड यहाँ पे जो पर्पज़ है यहाँ इसका, तो द एड्स एम्स टू सपोर्ट फूड सिक्योरिटी फॉर वनरेबल कम्युनिटीज़ एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। तो याद रहेगा आपको कौन सा ये यहाँ पर कंट्री है, तो ये है बुर्किना फासो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा मिशन मित्रा रिसेंटली इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिशन मित्रा की बात करें तो ये अभी न्यूज़ में, और इसको क्यों करवाया गया था? तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये हुआ था लद्दाख में और इसका पर्पस था कि एस्ट्रोनॉट्स को एक्सट्रीम कंडीशन में यहाँ पे ट्रेंड करना। तो अभी जो गगनयान मिशन लॉन्च होगा तो उसके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ना उन्हीं को एक्सट्रीम कंडीशन में ट्रेंड करने के लिए मिशन मित्र की शुरुआत यहाँ पे की गई है लद्दाख में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा और इसमें जो मिशन मित्रा है ना तो इसकी फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रियलेबिलिटी असेसमेंट। ठीक है, तो ये इसमें जो इसकी फुल फॉर्म है इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा मिन ऑन्ग यांग रिसेंटली न्यूज़ हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये बन चुके हैं म्यांमार के नए प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ध्यान रखिएगा। तो म्यांमार के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं कौन? मिन ऑन्ग यांग। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया सेंसस 2027। तो इंडिया का जो सेंसस 2027 जिसके लिए ब्रांड एम्बेसडर ये चुने गए हैं उड़ीसा के काफ़ी फेमस एक सैंड आर्टिस्ट हैं बाय द नेम ऑफ
सुदर्शन पटनायक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। बात करें इंडिया के सेंसस की, तो इसका फेज़ 1 ये शुरू हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से, जहाँ पर सबसे पहले होने वाली है हाउसेस की लिस्टिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज़ जो है इसका, जिसमें पॉपुलेशन को काउंट किया जाएगा, वो शुरू होगी फरवरी 2027 में, ठीक है। तो एम्बेसडर कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक, जो कि काफ़ी फेमस एक सैंड आर्टिस्ट है फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड्स दैट इज़ इन द वर्ल्ड आर्चरी। तो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर ये कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ध्यान रखिएगा। एंड ये बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर से, 19 ईयर ओल्ड प्लेयर हैं, ठीक है। 19 ईयर ओल्ड पैरा आर्चर फ्रॉम द जम्मू कश्मीर, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे जीता है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2025 बाय द वर्ल्ड आर्चरी। फिर निशा मेहता, रिसेंटली न्यूज़ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो निशा मेहता की बात करें अभी न्यूज़ में, और ये बन चुकी है नेपाल की अभी हेल्थ मिनिस्टर, क्योंकि नेपाल में भी इलेक्शन हुए थे एंड बालेंद्र शाह यहाँ के अभी तक के सबसे यंगेस्ट पीएम बने हैं, और उन्हीं के टेन्योर में जो निशा मेहता है वो बन चुकी हैं नेपाल की हेल्थ मिनिस्टर। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, एबल प्राइज़ 2026 किसको दिया गया है? तो प्रेस्टिजियस 2026 का एबल प्राइज़ इसके लिए चुने गए हैं जर्ड फेल्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड इसी प्राइज़ को मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और काफ़ी फेमस एक जर्मन मैथमेटिशियन है जर्ड फेल्टिंग, जो कि 2026 के एबल प्राइज़ के लिए चुने गए हैं। फिर होगा, ग्रैंड प्राइज़ फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस किसको यहाँ पे नवाजा गया है? तो ये मिला है जुपाली कृष्णा राव को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अवार्ड का नाम क्या है? प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्राइज़ फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू दी वर्ल्ड पीस। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइट ओनली बुलेट ट्रेन। तो वर्ल्ड की पहली फ्लाइट ओनली बुलेट ट्रेन को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है जापान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखोगे। फ्लाइट ट्रेन का मतलब बेसिकली यहाँ पे मालगाड़ी की बात हो रही है, बट वो भी कौन सी है? यहाँ पर बुलेट है, ठीक है। तो बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ है कहाँ पर? जापान में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, और इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ईस्ट जापान रेलवे कंपनी ने। फिर हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू यूके। तो यूके में इंडिया के हाई कमिश्नर यहाँ पर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो नाम है इनका पेरिया स्वामी कुमारन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू यूके कौन बन चुके हैं? पेरिया स्वामी कुमारन, और इन्होंने रिप्लेस किया और सक्सीड किया किसको? विक्रम दुराई स्वामी को। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम डेवलप्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डेवलप इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम, इसको किसने डेवलप किया? मतलब इसको डेवलप किया इंडियन एयरफोर्स ने, बट इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वायुबान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो वायुबान के नाम से इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया इंडियन एयर फोर्सेस ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 35th सरस्वती सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? तो प्रेस्टिजियस 35th सरस्वती सम्मान 2025 ये दिया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो ध्यान रखिएगा। तो 35th एडिशन है ये प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2025 किसको? काफ़ी फेमस बंगाली ऑथर हैं और नॉवेलिस्ट हैं राम कुमार मुखोपाध्याय। अगला क्वेश्चन होगा, दैट हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द KBE, यानी कि नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये जो अवार्ड है ये किसको यहाँ पर दिया गया है? तो ये दिया गया एन चंद्रशेखरन को, जो कि जो टाटा ग्रुप है ना उसके चेयरपर्सन हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, जिनको कि ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इससे यहाँ पे नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन होगा, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता रिसीव द विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड इन विच कंट्री। तो किस कंट्री में जो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है उनको विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये मिला है यूके में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो अवार्ड है ना यूके में मिला है, बट ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये भारतीय हैं, ठीक है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये अवार्ड, जो कि आपको इसमें ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया विल होस्ट द 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप इन विच सिटी। तो किस सिटी में भारत 2028 में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप इसको होस्ट करेगा? तो ये करेगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में 2028 में होस्ट होगा वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये जो पूरा इवेंट है वो 3 से लेके 5 मार्च, यानी कि 3 से 5 मार्च 2028 के बीच में होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर? कलिंगा स्टेडियम इंडोर फैसिलिटी में। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में इंडिया की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक है 116th, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और वहीं बात करें टॉप कंट्री की, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है किसका? फिनलैंड का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंडिया जो है आउट ऑफ 147 कंट्री, भारत है 116th नंबर पर, और टॉप किया इस बार किसने? फिनलैंड ने। हालांकि लगातार कई बार ये टॉप पर आ चुके हैं, कंसेक्यूटिव 9th टाइम ये यहाँ पर टॉप पर है। तो नाम क्या इस कंट्री का? दैट इज़ फिनलैंड। अगला क्वेश्चन होगा, कवे मधानी द यंगेस्ट विनर ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज की बात करें, यंगेस्ट विनर है इसकी कवे मधानी, बिलोंग करते हैं ईरान से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो कवे मधानी फ्रॉम द ईरान बिकेम द यंगेस्ट विनर ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसी प्राइज को यहाँ पे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दी भीम पेमेंट ऐप इन 2026। तो 2026 में भीम पेमेंट ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। बात करें भीम की, तो इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और इसी के ही ब्रांड एम्बेसडर ये बन चुके हैं कौन? हमारे फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, दैट इज़ महेंद्र सिंह धोनी। फिर सरहुल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाते हैं? तो सरहुल फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये बनता है झारखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सरहुल फेस्टिवल कौन सा स्टेट में? दैट इज इन द स्टेट ऑफ झारखंड। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कौन सी डेट को मनता है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड टीबी डे की, जो कि मनता है 24 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इस बार की जो थीम है ना वो हो जाएगी यस वी कैन एंड टीबी। तो इसकी जो थीम है ना वो भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो 24 मार्च को मनता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, और ये जो पूरी डेट है 24 मार्च, इट्स कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ टीबी बैक्टीरिया बाय द रॉबर्ट कोच इन 1882। फिर व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव 2026, जिसको ऑर्गेनाइज करवाया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। तो वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव 2026 की जो थीम है वो हो जाएगी इंडस्ट्री फॉर वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करें वर्ल्ड वाटर डे की, तो वर्ल्ड वाटर डे की थीम अलग है, लेकिन वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव की बात करते तो इसकी थीम अलग है। तो कॉन्क्लेव की पूछे तो इंडस्ट्री फॉर वाटर है, पर अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाटर डे की तो इसकी थीम हो जाएगी वाटर एंड जेंडर। तो इसकी जो थीम है ना वो आपको ध्यान रखनी है। ये जो डे है वर्ल्ड वाटर डे ये मनता है 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ दी साउथ इंडियन बैंक इन 2026। तो 2026 में साउथ इंडियन बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये है जोसेफ कट्टूर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और 2026 में ये बन चुके हैं साउथ इंडियन बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, और इन्होंने सक्सीड किया है विजय कुरियन को। फिर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक क्या है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक ये है यहाँ पे कौन से नंबर पर? दैट इज़ 13th नंबर पर। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। और बात करें टॉप कंट्री की तो उसमें पाकिस्तान जो है वो टॉप पर आता है। फिर हु वॉन द विमेंस टाइटल एट द इंडिया ओपन 2026 बाय डिफीटिंग हना मोहताज। तो हना मोहताज को डिफीट करके इंडिया ओपन 2026 में विमेंस का टाइटल किसने जीता है? ये जीता है अनाहत सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अनाहत सिंह ने जीता है ये इंडिया ओपन 2026 का टाइटल। एंड बात करें मेंस की कैटेगरी में ये जीता है यहाँ पे अभय सिंह ने।
फिर है दिल्ली ग्रीन बजट 2026 वाज मेनली इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस विच मेजर इशू। तो दिल्ली ने ग्रीन बजट 2026 को इशू किया है राइजिंग पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव्ड एन इंटरनेशनल ऑनर एट द ब्रिक्स CCIWE समिट 2026 फॉर अ कंट्रीब्यूशन इन विमेन एम्पावरमेंट। तो ब्रिक्स CCIWE समिट 2026 में विमेन एम्पावरमेंट में कंट्रीब्यूशन के लिए किसको यहाँ पे नवाजा गया है? तो नाम है कल्पना सोरेन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो कल्पना सोरेन, एंड ये कहाँ से बिलोंग करती है? फ्रॉम द स्टेट ऑफ झारखंड। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज अ सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बने हैं कौन? किम जोंग उन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन होगा, विच स्टेट बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 को पास करने वाला सेकेंड स्टेट बन चुका है कौन सा? दैट इज गुजरात। पहला कौन सा था? उत्तराखंड था, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की। बट उससे पहले अगर हम बात करें तो गोवा सबसे पहले UCC को अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये नाम आता है किसका? उत्तराखंड का। और अब सेकंड स्टेट बन चुका है कौन सा? गुजरात। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 44 में। अगला क्वेश्चन होगा, विच कंट्री टॉप द ग्लोबल पोल्यूशन लिस्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट विद इंडियाज रैंकिंग 6th। तो ग्लोबल पोल्यूशन लिस्ट की बात करें तो उसमें टॉप किया है पाकिस्तान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और वहीं बात करें इंडिया की रैंक तो इंडिया इसमें है 6th नंबर पर। अगर हम बात करें पोल्यूशन में तो भी पाकिस्तान टॉप पर है, और अगर हम बात करें टेररिज्म की तो उसमें भी यहाँ पर पाकिस्तान ही टॉप पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी वॉज द कंट्रीज फर्स्ट गैस वेंडिंग मशीन दैट इज LPG ATM लॉन्च। तो LPG ATM जो ये कंट्री की पहली गैस वेंडिंग मशीन है, इसको किस इंडियन सिटी में लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा इसका दैट इज़ गुरुग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसी गुरुग्राम सिटी की बात करें ना तो मार्च 2026 में अगर हम इंडिया के यहाँ पे टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ की बात करें तो उसमें ये टॉप पर आता है, दैट इज़ गुरुग्राम। फिर है यहाँ पे बिहार डे जो कि 22 मार्च को मना है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये कौन सी डेट को मनता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की बात करें 21 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस बार किसकी थीम हो जाएगी? फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। तो इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। फिर है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026। तो वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है, मतलब कौन करेंगी? तो नाम है इनका स्तुति प्रधान। कहाँ से बिलोंग करती है? सिक्किम से बिलोंग करती है। तो स्टेट भी आपको ध्यान रखना है, नाम भी आपको ध्यान रखना है। एंड ये वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड थिएटर डे कौन सी डेट को मनता है? तो हर साल की 27 मार्च को मनता है वर्ल्ड थिएटर डे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और थीम क्या है इसकी? थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। फिर है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू DG ऑफ द BCC इन 2026। तो 2026 में BBC के नए DG कौन बने हैं? तो ये है इनका नाम, दैट इज़ मैट ब्रिटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो BBC अगर हम बात करें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल, तो इसी के यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो बने हैं मैट ब्रिटन। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है, विच एयरपोर्ट वॉज नेम द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन द स्काईट्रैक्स अवार्ड 2026। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्काईट्रैक्स अवार्ड्स 2026 किसमें वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो यह सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट है। और ये लगातार दूसरी बार यहाँ पे टॉप पर बना हुआ है। फिर है, हु बिकेम नेपाल यंगेस्ट PM आफ्टर 2026 इलेक्शन। तो ये बने हैं बालेंद्र शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और एट द एज ऑफ 35 ही बिकेम द यंगेस्ट एवर टिल डेट। अगर हम बात करें तो अभी तक के यंगेस्ट एवर PM ऑफ द नेपाल, राइट। 35 ईयर की एज में नाम है बालेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन होगा, नंदामोरी बालकृष्णा रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट विच इवेंट इन 2026। तो ये इन्होंने जीता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस अवार्ड को कन्फर किया है दिल्ली की CM दैट इज़ रेखा गुप्ता जी के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे कौन से डेट है? डेट है 22 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसकी थीम हम लोग देख चुके हैं, वाटर एंड जेंडर। तो थीम भी ध्यान रखना और डेट भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2025 ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। तो 2025 का ज्ञानपीठ अवार्ड ये किसको दिया गया है? नाम है आर वेरामुथु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर विच कंट्री बिकेम द 118th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो ISA का 118th मेंबर कौन सा बना है? तो ये बना है कौन सा? दैट इज़ रोमानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ISA का 118th मेंबर बन चुका है रोमानिया। बात करें ISA की, स्टैब्लिशमेंट होती है 2015 में COP21 के अंदर। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा में। DG है इसके आशीष खन्ना। प्रेसिडेंट कंट्री है भारत और वाइस प्रेसिडेंट कंट्री है इसकी फ्रांस। फिर व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2026 इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स? तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की थीम क्या है? तो ये हो जाएगी दैट इज़ मैथमेटिक्स एंड होप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये मंथ है 14 मार्च में, और इसी दिन हम लोग पाई डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ चिली कब कौन बने हैं? तो ये यहाँ पर बने हैं जॉस एंटीनियो कास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है फॉर्मर प्रेसिडेंट दैट इज़ गैब्रियल बोरिक को। फिर फ्रीडम शील्ड एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में होती है? तो फ्रीडम शील्ड होती है USA और साउथ कोरिया के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बिटवीन साउथ कोरिया एंड USA ये होती है एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज, और ये 9 से लेके 19 मार्च के बीच में ऑर्गेनाइज की गई थी ऑन दी कोरियन पेनिनसुला। फिर रिसेंटली हु बिकेम इंडियाज़ 94th चेस ग्रैंड मास्टर? तो भारत के 94th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम यहाँ पर होगा दैट इज़ मयंक चक्रवर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट है। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि असम के यहाँ पे पहले ग्रैंड मास्टर हैं, और साथ में नॉर्थ ईस्ट रीजन के भी ये पहले ग्रैंड मास्टर यहाँ पर बन गए हैं। फिर हु वॉज नेम द BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन द BCCI एनुअल अवार्ड्स 2026? तो BCCI के एनुअल अवार्ड 2026 में BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो ये चुने गए हैं कौन? नाम है शुभमन गिल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। साथ ही में कर्नल CK नायडू अवार्ड ये किसको दिया गया है? राहुल द्रविड़ को और रोजर बेन्नी को। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वेमेन ये मिला है कैप्टन है इंडियन वीमेन टीम की दैट इज मिथाली राज। और क्रिकेटर ऑफ द ईयर है शुभमन गिल, और इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड मिला है किसको? हर्षित राणा को। अगला क्वेश्चन होगा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी? तो प्रोजेक्ट गंगा की बात करें किस स्टेट में है? दैट इज़ उत्तर प्रदेश में, और इसका पर्पज़ है यहाँ पे हाई स्पीड की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करवाना। तो ये प्रोजेक्ट का नाम किससे एसोसिएटेड है और किस स्टेट ने लॉन्च किया है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच यूनियन टेरिटरी रिसेंटली बिकेम द सेकंड फुल्ली लिटरेट UT इन इंडिया विद अ लिटरेसी रेट ऑफ 99.93%? तो ये बन चुकी है कौन सी? दैट इज़ चंडीगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अब ये सेकंड है तो पहली कौन सी थी? तो पहली थी यहाँ पे दैट इज़ लद्दाख। तो पहली भी आपको ध्यान रखनी है और सेकंड कौन सी बनी है वो भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा ममता कालिया वॉन दी साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर विच वर्क इन हिंदी? तो ममता कालिया को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है किस वर्क के लिए? जीते जी इलाहाबाद के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर गुजरात फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम ढोलेरा वॉज डेवलप्ड बाय स्टार्टअप बेस्ड इन विच सिटी? तो गुजरात का पहला साउंडिंग रॉकेट ये ढोलेरा में एक यहाँ पे कंपनी थी उसने लॉन्च किया है, कहाँ पे? दैट इज़ इन दी अहमदाबाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि सूर्य मेधा हु रिसेंटली ज्वाइन द वर्ल्ड यंगेस्ट बिलियनियर लिस्ट एट द एज ऑफ 22 ये किसके को फाउंडर हैं? तो ये को फाउंडर है मरकोर के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना होगा। और इन्होंने यहाँ पे मार्क जकरबर्ग का जो रिकॉर्ड है ना उसको ब्रेक किया है। फिर कुशनपुर विच इज़ सेट टू बिकम उड़ीसाज फर्स्ट स्मार्ट विलेज, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये मिलेगा केंद्रपाड़ा में। तो कुशनपुर कहाँ पर है? केंद्रपाड़ा में, और ये उड़ीसा का पहला स्मार्ट विलेज यहाँ पे बन चुका है। फिर क्वेश्चन एशिया ट्यूलिप गार्डन अभी इनॉग्रेट हुआ है मार्च 2026 में, कहाँ पर है? ये है श्रीनगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी आपको ध्यान रखना है। और इसका इनॉग्रेशन किया है उमर अब्दुल्ला ने, जो कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। फिर है संगीता कलानिधि अवार्ड की बात करें 2026 में किसको चूज़ किया गया इसके लिए, तो ये है यहाँ पे जयंती कुमारेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो संगीता कलानिधि अवार्ड किसको, जयंती कुमारेश को। फिर है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये बनी है साध्वी निरंजन ज्योति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो एनसीबीसी की नई चेयरपर्सन बन चुकी है साध्वी निरंजन ज्योति। फिर विलियम डैरल मैपल वॉज अवॉर्डेड 2026 मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज फॉर विच बुक, तो इनकी बुक है द गोल्डन रोड, जिसके लिए इनको यहाँ पे मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज दिया गया 2026 में, तो ये आपको ध्यान रखना है और इनका नाम भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर क्वेश्चन होगा नीता अंबानी वॉज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनर इन 2025 फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क, तो ये है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ल्ड स्पैरो डे, डेट है 20 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये बन चुकी है फिनलैंड। और इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, तो इंडिया इसमें 116 नंबर पर आता है, तो ये फैक्ट भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इंडिया और टॉप बॉटम पे कौन सी अफगानिस्तान है और टॉप पर है फिनलैंड, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कालिंजो हिल रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ नेशनल जियो हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो कालिंजर हिल की बात करें कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये उत्तर प्रदेश के आपको यहाँ पर एक जगह है, दैट इज़ कौन सी, उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर रिसेंटली हु वॉन द BNP पैरिबस ओपन 2026 मेंस सिंगल टाइटल, तो मेंस का सिंगल टाइटल जीता किसने, दैट इज जेनिक सिनर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और वहीं बात करें फीमेल कैटेगरी में, तो ये जीता है किसने, आर्यना सबलेंका ने, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, बेलारूस से। फिर विच पोर्टल हैज़ बिन लॉन्च बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट फॉर रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द चारधाम यात्रा, तो ये है यहाँ पे ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, जिसको उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है चारधाम यात्रा को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कौन सी डेट को मनता है, डेट है 15 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, डे क्या है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। और इस बार की अगर हम बात करें थीम, तो ये सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। और अगर हम बात करें नेशनल कंज्यूमर डे की, जो बनते हैं 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन होगा, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दैट विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इसको लॉन्च किया केरला स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली पब्लिक हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। फिर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द एस्मॉन्ड बी मार्टिन रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज इन 2026, तो ये किसको दिया गया है, तो एस्मॉन्ड बी मार्टिन रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज़ की बात करते हैं, तो ये मिला है कीर्ति के करंत को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये अवार्ड पाने वाली पहली इंडियन बनी है, और इन्होंने यहाँ पर इस अवार्ड को शेयर किया है किसके साथ में, दैट इज विद दी एलेक्जेंडर एंटोनली, ठीक है। और बात करें कृति के करंत की, तो ये CEO हैं सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की, ठीक है, एंड शी इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द एस्मॉन्ड बी मार्टिन रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज 2026। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा दैट रिसेंटली हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ बिहार इन मार्च 2026, तो बिहार के नए गवर्नर ये बने हैं सैयद अता हसनैन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान को। फिर है विच एक्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द NTR नेशनल फिल्म अवार्ड एट द गदर तेलंगाना फिल्म अवार्ड 2025, तो ये जो NTR नेशनल फिल्म अवार्ड है ना, ये मिला है चिरंजीवी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो NTR नेशनल फिल्म अवार्ड किसको, चिरंजीवी को। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट ऑपरेशनल रिंग मेट्रो ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुई है, तो इंडिया की पहली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो ये ऑपरेट हुई है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन है विच टीम वॉन द ओवरऑल चैंपियनशिप एट द 6th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। तो खेलो इंडिया के विंटर गेम्स 2026 में किसने यहाँ पे ओवरऑल चैंपियनशिप को जीता है? तो ये जीता है इंडियन आर्मी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। और ये जो पूरा इवेंट था वो 20 जनवरी से लेके 26 फरवरी के बीच में हुआ। पहला फेज़ लेह लद्दाख में 20 से 26 फरवरी और फिर गुलमर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर में 23 से 26 फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और इसमें ओवरऑल चैंपियन कौन सी टीम बनी है? दैट इज़ इंडियन आर्मी। ठीक है, तो और सेकंड पर है हिमाचल प्रदेश और फिर आता है हरियाणा। अगला क्वेश्चन होगा विच स्टेट बिकम फर्स्ट टू अडॉप्ट अ 3-year रोलिंग बजट स्टेटिंग 2026-27। तो अगर हम बात करते हैं इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट अ 3-year रोलिंग बजट, तो ये क्या मध्य प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एनसीपी के अगर हम बात करें नेशनल प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट ये बनी है सुनेत्रा पवार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये अजीत पवार जी जिनकी अभी हाल ही में प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी, उनकी ये वाइफ है। ठीक है, तो सुनेत्रा पवार जो बनी है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। तो ये कौन बने हैं? तो नाम है इनका क्या? दैट इज धीरज सेठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बन चुके हैं वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 ये मिला अमोल पालेकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर है विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज बाय द नीति आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को रिलीज करता है नीति आयोग और फर्स्ट नंबर पर स्टेट है कौन सा? दैट इज उड़ीसा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन रिसेंटली विच टीम वॉन द 10th एडिशन ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप को जीता है भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। अगला क्वेश्चन ऑन विच डेट इंटरनेशनल वुमेंस डे 2026 इज सेलिब्रेटेड। तो वुमेंस डे की बात करें इंटरनेशनल, ये है 8 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इस बार की थीम थी गिव टू गेन। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ त्रिपुरा's फर्स्ट इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन हब इन लॉन्च बाय दी लॉन्च टू प्रमोट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो त्रिपुरा का पहला इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन हब का नाम क्या है? इसका नाम है टी नेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? ये है अगरतला में। विच कंट्री ऑपरेट द आयरन डोम डेविड स्लिंग्स एंड एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया किसने? दैट इज़ ये कंट्री यहाँ पे इजराइल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन विलेज संडाला विच डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ कास्ट फ्री विलेज इन फरवरी 2026 कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो संडाला विलेज की बात करते हैं तो ये आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको अहिल्या नगर में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, जिसने खुद को कास्ट फ्री विलेज यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखोगे। फिर विच टीम वॉन दी रणजी ट्रॉफी 2025-26। तो ये जीते जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये इनका पहला यहाँ पर रणजी ट्रॉफी टाइटल था, किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम के द्वारा। फिर है वाराणसी एंटर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लांटिंग ओवर 2.5 लाख सैपलिंग्स इन जस्ट 1 hour यूजिंग विच प्लांटेशन टेक्निक। तो मियावाकी मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ पे वाराणसी ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है बाय प्लांटिंग 2.5 लाख सैपलिंग्स इन जस्ट 1 hour। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द गेल इंडिया लिमिटेड। तो गेल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो नाम है इनका दीपक गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द यूके टू लीगलाइज वाटर क्रीमेशन। तो वाटर क्रीमेशन को लीगलाइज करने वाला यूके का पहला कंट्री कौन सा बना है? तो ये बना है यहाँ पे कौन सा? दैट इज स्कॉटलैंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
फिर तमिलनाडु's फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? तो ये हुआ है कोल्ली हिल्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क है, कहाँ पे? कोल्ली हिल्स में। फिर हु बिकेम द फर्स्ट कश्मीरी वुमेन टू बी अपॉइंटेड सुप्रिटेंडेंट ऑफ द सेंट्रल जेल श्रीनगर इन 2026? तो सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली वीमेन सुप्रिटेंडेंट कौन बनी है? नाम है शबा शॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये बिलोंग करती हैं पीर बाग, कहाँ से? श्रीनगर से। फिर महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, ये बुक को किसने ऑथर किया, जिसको मार्च 2026 में रिलीज़ किया गया? तो इसको लिखा है धीरज काकड़िया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, द हट्टी रिसाला फेस्टिवल, जिसने अपने 130 ईयर्स ऑफ ट्रेडिशन को यहाँ पे कंप्लीट किया है, किस स्टेट में मनाते हैं? तो हट्टी रिसाला फेस्टिवल की बात करते हैं तो उसको मनाते हैं महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, लद्दाख के नए एलजी कौन बने हैं? ये है विनय कुमार सक्सेना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो नए एलजी ऑफ लद्दाख कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। फिर बात करें दिल्ली के नए एलजी कौन बने हैं? तो ये बने हैं यहाँ पे तरनजीत सिंह संधू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो नए यहाँ पे जो एलजी बने हैं दिल्ली के, कौन? तरनजीत सिंह संधू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मेन सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 किसने जीता है? तो 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल का टाइटल ये जीता है किसने? कार्लोस अल्कराज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखोगे। और वहीं बात करें फीमेल कैटेगरी में, ये जीता है एलिना रायबाकिना ने। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट यूएसडी बैक्ड स्टेबल कॉइन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है USDU, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसको यहाँ पे अप्रूव दिया है किसने? UAE ने। फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026 कौन सी डेट को मनाते हैं? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें, ये बनता है 2 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इस बार की थीम है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। फिर द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली लेड द राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट? तो इसको आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में रिकॉग्नाइज किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। फिर द दलाई लामा हु वॉन द फर्स्ट एवर ग्रैमी अवार्ड एट द 68th एडिशन ऑफ द ग्रैमी अवार्ड्स फॉर विच एल्बम एंड कैटेगरी? तो मेडिटेशन के लिए बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग में दलाई लामा को यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड जो है वो दिया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विच एयरपोर्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस फॉर द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन? तो ये बना है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑन February 1st 2026 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड हर 9th consecutive यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। और ये यहाँ पे कितने कर्तव्यों को लेके बात करता है? तो ये बेसिकली बात करता है 3 कर्तव्यों को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि अलग से बजट पर और इकोनॉमिक सर्वे पर क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, आप उसको जाके वहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है वीरभद्रन रामानाथन रिसीव्ड विच प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफन कॉल्ड एज नोबेल ऑफ जियो साइंस फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट साइंसेज? तो ये जीता है क्राफोर्ड प्राइज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? वीरभद्रन रामनाथन। फिर प्रो रेसलिंग लीग का टाइटल किसने जीता है? इसको जीता है हरियाणा थंडर्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 किसने? हरियाणा थंडर्स ने। फिर एक्सरसाइज खंजर की 13th एडिशन 2026 किसके बीच में? तो खंजर का 13th एडिशन अगर हम बात करते हैं तो ये है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी अगर हम बात करें दस्तलीग की, तो यह भी शुरू हुआ है किस के बीच में? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज़ बीन चूजन एज अ न्यू CM ऑफ मणिपुर आफ्टर नियरली अ ईयर ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल? तो ये बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह नए CM ऑफ मणिपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर न्यू फाइट ID
एप्लीकेशन वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज। तो इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए न्यू फाइट आईडी एप्लीकेशन को यहाँ पर किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया केरला की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। और ये बेसिकली यहाँ पे जो इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है ना अक्रॉस केरला, उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फिर है वर्ल्ड कैंसर डे कौन से डेट को मनाते हैं? तो हर साल की 4 फरवरी को मनता है वर्ल्ड कैंसर डे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इस बार की थीम है यूनाइटेड बाय द यूनिक। फिर है हु बिकेम द फर्स्ट एवर फीमेल मेंबर फ्रॉम ईरान टू बी इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये अपॉइंट हुई है कौन? नाम इनका आप लोगों को ध्यान रखना होगा, दैट इज सोरैया अगही हजियागा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये आईओसी में पहली फीमेल मेंबर है फ्रॉम ईरान। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फिर हु वॉन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर प्राइज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन एक्सेस अमंग चिल्ड्रंस लिविंग इन द अर्बन स्लम्स। तो ये किसको मिला ग्लोबल टीचर प्राइज? ये मिला है रूबल नागी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है हु वॉन द विमेंस प्रीमियर लीग 2026। तो WPL 2026 का टाइटल ये जीता है आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है विच इंडियन स्टेट बिकम फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ सेपरेट एल्डरली बजट इन फाइनेंशियल ईयर 2027। तो फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ सेपरेट एल्डरली बजट किसने? दैट इज केरला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मणिपुर फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी सीएम। तो फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी सीएम ऑफ मणिपुर ये बनी है नेमचा किपगेन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। सुनेत्रा पवार की बात करें, पहली फीमेल डिप्टी सीएम बनी है महाराष्ट्र की। रेखा गुप्ता की बात करते हैं तो ये दिल्ली की एट प्रेजेंट में सीएम है, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि विच टीम वॉन दी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 टाइटल। तो मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल किसने जीता है? अगेन भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन विच स्टेट वॉन दी गोल्ड मेडल इन दी विमेंस कैटेगरी एट दी पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026। तो ये जीता है झारखंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और झारखंड ने राजस्थान को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन होगा विच स्टेट बिकम सेकंड इन इंडिया टू रिलीज अ वर्ल्ड एटलस आफ्टर केरला। तो केरला के बाद में वर्ल्ड एटलस को रिलीज करने वाला सेकंड स्टेट बना है कौन सा? गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। फिर है हु लेड द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी टू अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द जापान इलेक्शन। तो जापान का इलेक्शन जीता है सानिया ताकयाची ने, जो कि फर्स्ट फीमेल पीएम बनी है कहाँ की? जापान की। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये है सानिया ताकयाची। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द AI बेस्ड डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव बाय द नेम ऑफ पढ़ाई विद AI। इसको लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखोगे। इससे पहले ये जो नाम था पढ़ाई विद AI का, इसको इनिशिएट किया गया था राजस्थान में, बट अभी इसको हिमाचल प्रदेश ने भी लॉन्च किया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है विच टीम वॉन दी सेफ अंडर 19 वुमेंस चैंपियनशिप फाइनल्स ऑन दी 7 फरवरी 2026। तो अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप का फाइनल जीता है इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर है आदित्य पांड्या इंडियाज यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कंप्लीटेड अ ल्यूनार एनालॉग मिशन कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है आकाश स्पेस स्टूडियो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसने भी मार्स के लिए शील्ड भी तैयार किया 3D प्रिंटेड में। तो ये मैं करंट में डिस्कस कर चुकी डेली करंट अफेयर में, तो वो आप देखिएगा। इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने? आदित्य पांड्या। इसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सिर्फ अंडर 19 विमेंस है ये इंडिया, और सिर्फ अंडर 20 मेंस ये है यहाँ पे बांग्लादेश इंडिया को हराकर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विच इंडियन स्टेट्स या फिर यूटी हैज़ बिकम फर्स्ट टू फॉर्मली पार्टनर विद भारत टैक्सी कोऑपरेटिव मोबिलिटी प्लेटफॉर्म। तो ये बना है कौन सा? दैट इज़ दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। फिर है हु वॉन दी 79th एडिशन ऑफ दी नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप फॉर दी संतोष ट्रॉफी इन फरवरी 2026। तो संतोष ट्रॉफी को जीता है किसने? दैट इज सर्विसेज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किसको हराकर? केरला को हराकर। अगला क्वेश्चन होगा विच इंडियन लेजेंड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ टॉर्च बियरर फॉर दी मिलानो कॉर्टिना
2026 विंटर ओलंपिक्स, तो ये चुने गए हैं अभिनव बिंद्रा जो कि बिलोंग करता है शूटिंग से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ कंट्री ऑफ ईयर एट विच ग्लोबल ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर इन 2026, तो ये बायोफेक में जर्मनी 2026 में होने वाले और इंडिया इसमें पार्टनर कंट्री ऑफ द ईयर यहाँ पे चुनी गई है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयर ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन्स कमेटी ऑफ USISPF, तो ये यहाँ पर चुने गए हैं रोहित कुमार सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जिसमें USISPF की अगर हम बात करते हैं दैट इज़ US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, जिसमें इंडिया की तरफ से एडवाइज़र चुने गए हैं कौन, रोहित कुमार सिंह। फिर है तान्या सी नाथन, ये बनी है फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वेमेन जज ऑफ दी केरला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजिकल रोड, ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, ये हुई है मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इंडिया की पहली म्यूजिकल रोड कहाँ पर, मुंबई में। फिर रिसेंटली विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ बांग्ला युवा साथी योजना, तो इसका लॉन्च किया वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये पूरी योजना को 21 से लेके 40 ईयर्स के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। फिर व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन 2025 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें भारत यहाँ पर आता है 91 नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया की रैंक क्या है 91, ठीक है, और इसको रिलीज़ करता है कौन, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, वर्ल्ड रेडियो डे कौन से डेट को मनता है, तो हर साल की 13 फरवरी को मनता है वर्ल्ड रेडियो डे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर है सरला माहेश्वरी, अभी इनकी डेथ हुई है, एसोसिएटेड है किस चीज़ से, दूरदर्शन की न्यूज़ रीडर थी, ये काफ़ी फेमस थी, नाम है सरला माहेश्वरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर इंडियाज़ रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025, तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या है, तो इसमें जो है इंडिया की रैंक वो है यहाँ पे 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत है 45 नंबर पर, और उसको यहाँ पे इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है, पोर्टलेंस इंस्टीट्यूट बेस्ड इन दी वाशिंगटन DC। फिर हु बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो IOC के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये है जुआन एंटिनो समरंच, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। बात करें प्रेसिडेंट की, वो कौन है, तो वो है क्रिस्टी कोवेंट्री फ्रॉम दी जिम्बाब्वे। फिर recent radiocarbon dating at which archaeological site suggest that the Indus Valley civilization may be nearly 8,000 year old, तो ये कौन सी साइट यहाँ पे बात करें हम लोग बात करें भिराना की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक है 75, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया 75 नंबर पर, और टॉप पर कौन सा स्टेट है, मतलब कौन सी कंट्री, दैट इज़ सिंगापुर, और फिर आता है यहाँ पे सेकेंड पर जापान और साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन है फीडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप को किसने जीता है, तो इसको यहाँ पर जीता मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, और ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। फिर बात करें इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ पर, तो ये हुआ है बेसिकली इनोग्रेट इन द सिटी मथुरा, उत्तर प्रदेश में, यानी कि नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, मिया अमोर मोटली किस देश की PM यहाँ पर बनी है, तो ये बनी है बारबाडोस की नई PM, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, नाम है मिया अमोर मोटली। फिर विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ कॉम्प्रीहेंसिव अर्बन पॉलिसी, तो कॉम्प्रीहेंसिव अर्बन पॉलिसी को अडॉप्ट करने वाला भारत का पहला स्टेट ये कौन सा बना है, तो अगेन आपको इसमें केरला स्टेट का नाम ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, ये बनी है कौन, स्मृति मंधाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें इमर्जिंग प्लेयर की, तो ये बनी है दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन है एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे हाल ही में डेथ हुई है, किस डिजीज से सफ़र कर रही थी, ये थी मल्टीपल माइलोमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट मोबाइल बेस्ड AI ड्रिवन रिमोट वोटिंग सिस्टम को किस स्टेट ने यहाँ पे अनवील किया है? तो इसको यहाँ पे अनवील किया है बिहार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर विच स्टेट UT हैज़ बिकम 29th इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द UL पिन भू आधार सिस्टम? तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो 29th स्टेट बना है या फिर UT बना है वो कौन सा है? तो ये है यहाँ पे दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो भू आधार सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला 29th स्टेट और UT, दैट इज दिल्ली। फिर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 कौन सी डेट को मनता है? तो ये है 21 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। और इस बार की जो थीम है ना इसकी, वो हो जाएगी यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, तो उसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार चैंपियनशिप को किसने जीता है? इसको जीता है इंडिया ए विमेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और किसको हराकर? बांग्लादेश ए को हराकर। फिर है हु इज सेट टू बिकम द यंगेस्ट PM इन हिस्ट्री ऑफ नीदरलैंड? तो नीदरलैंड की हिस्ट्री में यंगेस्ट PM कौन बने हैं? तो नाम है रोब जेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और ये नीदरलैंड की हिस्ट्री में अभी तक के सबसे यंगेस्ट PM यहाँ पर बने। अब यंगेस्ट PM की बात करते तो नेपाल में भी अभी यंगेस्ट PM बने हैं कौन? बाय द नेम ऑफ बालेंदर शाह, तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और ये 38 ईयर की एज में बने हैं, और बालेंदर शाह की बात करते हुए 35 ईयर की एज में बने हैं। फिर है विच टाइगर रिजर्व लॉन्च द वनजीवी दीदी इनिशिएटिव टू एम्पावर विमेंस इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? तो ये यहाँ पर कौन सा जो है टाइगर रिजर्व में हुआ है? तो ये हुआ है पलामू टाइगर रिजर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो पलामू टाइगर रिजर्व में लॉन्च हुआ है वनजीवी दीदी इनिशिएटिव। फिर यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल टू रीनेम द स्टेट ऑफ केरला टू व्हाट? तो यहाँ पे केरला को केरलम के नाम से जाना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सालेम सागो विच रिसेंटली रिसीव द GI टैग वाज एक्सपोर्टेड टू कनाडा बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो सालेम सागो की बात करें, GI टैग इसको यहाँ पर दिया गया और ये बिलोंग करता है कौन से स्टेट से? दैट इज़ फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हु हैज़ टेकन द एडिशनल चार्ज एज द CEO ऑफ द नीति आयोग? तो नीति आयोग के अभी जो एडिशनल CEO यहाँ पर बनी है, कौन बनी है? निधि छिब्बर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बात करें नीति आयोग की 2015 में फॉर्मेशन होती है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन की बात करें सुमन बेरी हैं, और अभी एडिशनल चार्ज ऑफ CEO ये किसको मिला है? निधि छिब्बर को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा PM नरेंद्र मोदी वॉज अवॉर्डेड विद विच ऑनर ड्यूरिंग हिज विजिट टू इजराइल? तो जब अभी नरेंद्र मोदी गए थे इसराइल में तो वहाँ पर उन्हें मिला है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, जो कि इसराइल का हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड एट द 79th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, दैट इज बाफ्टा 2026? तो बाफ्टा 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड की कैटेगरी में बेस्ट मूवी कौन सी बनी है? तो ये बनी है बूंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD एंड CEO ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है यहाँ पे राजन बजाज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो राजन बजाज बने हैं नए MD एंड CEO ऑफ द स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर इन 2026 विच लीडर बिकेम मोस्ट फॉलोअर्ड वर्ल्ड लीडर ऑन द इंस्टाग्राम आफ्टर क्रॉसिंग 100 मिलियंस फॉलोवर? तो ये बन चुके हैं कौन? नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि नेशनल साइंस डे कौन से डेट को मनाते हैं? तो नेशनल साइंस डे की बात करते हैं तो ये मनता है 28 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो ध्यान रखना है। और इस बार की जो थीम है वो हो जाएगी विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। तो 2026 में जो थीम है वर्ल्ड साइंस डे की वो है विमेन्स इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। और वहीं बात करें किस डे को मनाते क्यों है, क्योंकि इसी दिन CV रमन जो थे उन्होंने 1928 में डिस्कवरी करी थी रमन इफेक्ट की। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है आपको स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि 7th एडिशन ऑफ दी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ धर्म गार्जियन ये किस किस कंट्री के बीच में हुई है?
तो धर्म गार्जियन की बात करते हैं तो ये होती है इंडिया और जापान के बीच में, और ये हुई कहाँ पर है, तो इसका 7th एडिशन था जो कि बिटवीन हुआ है किस किस के, इंडियन आर्मी और जापान की आर्मी के बीच में उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना होगा। नाम है इसका धर्म गार्जियन, 7th एडिशन है इंडिया और जापान के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है उदय रिसेंटली न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो बात करें उदय की तो इसको यहाँ पे रिलीज़ किया है UIDAI ने, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। तो इंडिया का पहला फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये इनॉग्रेट हुआ है कहाँ पे, दैट इज़ इन द स्टेट ऑफ इन द स्टेट ऑफ केरला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और केरला का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा दैट विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बायोबिटामिन। तो बायोबिटामिन को कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने वाली पहली कंट्री बन चुकी है भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये पहली कंट्री यहाँ पर बनी है इस हिस्टोरिक माइलस्टोन को अचीव करने वाली, तो इसलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा रिसेंटली रिनॉल्ड इकोलॉजिस्ट है माधव गाडगिल, इनकी हाल ही में डेथ हुई है एट द एज ऑफ 82। ये काफ़ी फेमसली हम लोग जानते हैं वेस्टर्न घाट के इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के लिए काम करते हुए को देखकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो वेस्टर्न घाट के लिए काफ़ी काम इन्होंने किया माधव गाडगिल ने, और इसीलिए इनको हम लोग यहाँ पर जानते हैं, और इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और अभी कुछ समय पहले इनको एक अवार्ड भी मिला था। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि माधव गाडगिल को अभी रिसेंटली किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विच ईयर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट। तो ये 2026 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है एज अ इंटरनेशनल ईयर फॉर द रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, और इसकी अनाउंसमेंट करी है UN के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। तो जो ये बुक है ना हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इस बुक के राइटर जो है यहाँ पर वो होंगे प्रेम प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इसको यहाँ पे जो लॉन्च किया है वो किया है गोवा के CM प्रमोद सावंत के द्वारा। फिर इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ये कहाँ पे किस स्टेट में ऑपरेट हुई है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन ऑपरेट हुई है हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना होगा। और ये जींद से लेके सोनीपत के बीच में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। तो सोमालीलैंड को एज अ इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज करने वाली पहली कंट्री यहाँ पर बनी है कौन सी, दैट इज़ इजराइल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर है फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का टाइटल किसने जीता है। ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखना है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। वहीं बात करें अर्जुन एरिगेसी ने, उन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल को जीता है, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विच बर्ड सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी उत्तर प्रदेश की किस सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। तो ये क्या पार्वती अर्का बर्ड सेंचुरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। तो सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, इस बुक के ऑथर यहाँ पर हैं कौन, दैट इज़ इस बुक को लिखा है मोहर बासु ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा नेम द फर्स्ट वीमेन PM ऑफ बांग्लादेश हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 ऑन 30 दिसंबर। तो अभी जो अगर हम बात करें बांग्लादेश की PM, नाम था इनका बेगम खालिदा जिया, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। तो ये बांग्लादेश की फर्स्ट वीमेन PM थी, तो इनका नाम आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा कि FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए CMD कौन बने हैं। तो ये बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो FCI के नए CMD बन चुके हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है रिसेंटली
वेयर विल दी हेडक्वार्टर ऑफ दी गोवाज प्रपोज थर्ड डिस्ट्रिक्ट बी लोकेटेड। तो गोवा का जो प्रपोज थर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो ये होगा क्वेपम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स 8th स्टेट पे कमीशन। तो 8th स्टेट पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है, ये बना है असम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फाउंडेशन डे ऑफ DRDO 1 जनवरी 2026 को कौन सा एडिशन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, तो ये हुआ है 68th एडिशन ऑफ DRDO ऑन 1 जनवरी 2026। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द केरला हाई कोर्ट। तो केरला हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो यहाँ पर आपको नाम ध्यान रखना होगा जस्टिस सोमेन सेन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, 21st कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो एज एन यहाँ पे करेंसी ऑन 1 जनवरी 2026। तो ये यहाँ पे यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर किया है बुल्गारिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर अमेजोनियन स्टिंगलेस बील्स रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड टू बी ग्रांटेड लीगल राइट बाय विच कंट्री। तो इसको लीगल राइट यहाँ पर दिए है पेरू कंट्री ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है विमेंस ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है, इसको जीता है बेबी सारा असा बयोवेया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इन्होंने यहाँ पे विमेंस कैटेगरी में इस टाइटल को अपने नाम किया है। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द संस्कार शाला फॉर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए संस्कार शाला इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया असम की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर इन विच स्टेट द फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल वॉज रिसेंटली ओपन। तो ये कहाँ पर हुई है, ये हुई उत्तर प्रदेश में। और अभी हाल ही में एक ब्रेल लिपि के बेस पर एक एप्लीकेंट मतलब पासपोर्ट एप्लीकेशन को रिसीव किया, कहाँ पर, ये पूरा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है भोपाल के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे। तो ये करंट का क्वेश्चन था जो आपको इस पर ध्यान रखना है। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय द DRDO। तो इसका नाम है यहाँ पे दैट इज स्वदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है जिसको DRDO ने यहाँ पे डेवलप किया है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें स्वदेश की फुल फॉर्म की, तो ये होगी सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, Which year has been declared by the Indian Army as a year of networking and data centricity। तो 2026 को यहाँ पे चूज़ किया गया ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। तो उस पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज़ बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस सरपासिंग चाइना। तो ये बन चुका है भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो भारत जो है चाइना को पीछे छोड़ के राइस के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है वर्ल्ड का। तो उस पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड ब्रेल डे 2026 कौन सी डेट को मना है, तो इस पर 4 जनवरी ये डेट यहाँ पे ध्यान रखनी है, वर्ल्ड ब्रेल डे। फिर 29th DG ऑफ द BRO, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 29th DG कौन बने हैं, तो नाम है इनका लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उस पर ध्यान रखना है। फिर रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड वर एडेड एज अ रामसर साइट इन इंडिया। तो अभी जो है पटना बर्ड सेंचुरी ये है उत्तर प्रदेश में, और छरी डांड ठीक है ये है गुजरात में। इन दोनों को ही यहाँ पर जो है वेटलैंड्स के रूप में ऐड किया गया है रामसर साइट्स में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना। और ऑफिशियली 98 रामसर साइट्स हो चुकी हैं भारत में। फिर द डबल हम्प्ड कैमल विच इज शोकेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट दी 77th रिपब्लिक डे परेड, किस रीजन से बिलोंग करते हैं ये, तो ये बिलोंग करते हैं लद्दाख से। डबल हम्प्ड कैमल है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना। इनको बैक्ट्रियन कैमल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर विच इंडियन डॉक्टर रिसीव द विले रिसर्च हीरो प्राइज 2025 फॉर इम्पैक्टफुल ग्लोबल हेल्थ रिसर्च, तो ये मिला डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल हैज़ बीन कन्फर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड 2026। तो 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण अवार्ड 2026। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
टोटल 131 पद्म अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें 13 पद्म भूषण हैं, 113 पद्मश्री है और 5 यहाँ पे पद्म विभूषण हैं। फिर है नेशनल वाटर्स डे कौन से डेट को मनता है? 25 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन भी हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस बार की थीम क्या थी? माई इंडिया माई वोट। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। तो ये मिला सीता अशोक शेल्के को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड वही बात अगर हम करते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, तो ये मिला सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू स्टैब्लिश डेडिकेटेड मेनोपॉज क्लिनिक इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये क्या? महाराष्ट्र ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का जो प्लेन था वो क्रैश हुआ है रिसेंटली, किस स्टेट की डेप्यूटी सीएम थे? तो ये थे महाराष्ट्र के। और उसके बाद में जो उनकी वाइफ थी सुनेत्रा पवार, वो बन चुके डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, और ये फर्स्ट फीमेल यहाँ पर बनी थी, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका नाम बन जाता है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, दैट इज़ अजीत पवार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट बीइंग डेवलप्ड बाय द स्टार्टअप आकाश लब्धि। तो इसका नाम क्या है? तो ये है यहाँ पे अंतरिक्ष हब, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो ध्यान रखना। और ये भारत का पहला इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट है, जिसको आकाश लब्धि जो स्टार्टअप उसने यहाँ पर डेवलप किया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, दैट विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड बैसिलस सबटिलिस एज इट्स स्टेट माइक्रोब इन जनवरी 2026। तो इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया किसने? दैट इज़ द स्टेट ऑफ केरला। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टोटल 225 क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 4 मंथ, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। काफ़ी क्विक सेशन था ये, जिसमें हमने काफ़ी फटाफट से रिवीजन कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच टीम वॉन दी सेफ अंडर-20 चैंपियनशिप टाइटल। तो इसका आंसर आपको बताना है किस टीम को हराकर ये लोग जीते हैं, तो वो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ का कंटेंट है थ्योरी फॉर्मेट में, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको यहाँ पर सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको अगेन ये इंस्टॉल करना एप्लीकेशन, और आपको यहाँ पे 40% का ऑफ भी मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।